हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं एमएस खान, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लर्नर विंग्स। उड़ान आपकी कोशिश हमारी। तो बच्चों, उसी कोशिश में आज हम बात करेंगे। हमारी आखिरी कोशिश है, क्योंकि 4 मार्च या 4 अप्रैल को आपका साइंस का एग्जाम है, जिसमें बायोलॉजी का सेक्शन 1 शॉर्ट किया है हमने, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जी हाँ, चैप्टर नंबर 8 है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है कि क्या कह रहा है हमारा ये चैप्टर, हमसे क्या कहना चाहता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अपने को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखते हैं बच्चों क्या कहा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों। तो समझ लेते हैं मेरा, रिप्रोडक्शन होता क्या है कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ। मींस रिप्रोडक्शन एक तरीका है जिसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है, या फिर हम कह सकते हैं बनाता है। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? इट इज द इंश्योर टू कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हमारी इस अर्थ पर हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे, यानी हम कह सकते हैं, सिंपली समझिए कि 2000 साल पहले भी कोई इंसान था और आज भी एक इंसान है ना। आज भी एक इंसान मौजूद है, लेकिन ये 2000 साल वाला इंसान आज भी मौजूद नहीं है, लेकिन इंसान मौजूद है। रीजन क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों आए हैं, वो एक दिन इस दुनिया से छोड़कर चले जाएंगे, है ना। कहते हैं ये दुनिया का सबसे कटु सत्य है ना, फैक्ट है। तो बच्चों, जब हमें जाना है तो जाने से पहले एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को छोड़ना चाहता है, ताकि अर्थ पर उसकी कंटिन्यूटी या उसका एग्जिस्टेंस बना रहे। तो एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए उसे एक काम करना होता है, और वो होता है बच्चों रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द ब्रिज ऑफ हेरिडिटी टू ट्रांसमिशन। इट इन्वॉल्व टू द कंटिन्यूएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल बाय द कॉपिंग ऑफ डीएनए। मतलब जितने भी कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन के ही थ्रू मदर से या फादर से, हम कह सकते हैं पेरेंट से कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग में आते हैं। किसकी वजह से? रिप्रोडक्शन की वजह से। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसके कैरेक्टर नीचे नहीं आ पाएंगे, उसकी ऑफस्प्रिंग में, उसके इंडिविजुअल में नहीं जा पाएंगे। अच्छा, लेकर कौन जाता है बच्चों? डीएनए जाता है। कौन जाता है? डीएनए। अब कॉपिंग ऑफ डीएनए इज ऑल्सो नॉट द फुल फॉर्म एक्सेस, इवन माइन्यूट चेंजेस ब्रिंग अबाउट। अब ऐसा नहीं है कि जो डीएनए फादर में था, जो डीएनए मदर में था, एग्जिट डीएनए उसके बच्चों में आया है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि छोटे से चेंजेस भी होते हैं, और उसे बच्चों में क्या बोलते हैं? वेरिएशन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हम या तो अपने मम्मी जैसे होते हैं, अपने पापा जैसे होते हैं, थोड़े मम्मी जैसे, थोड़े पापा जैसे, और कुछ हमें न्यू होता है। तो जो हमें न्यू होता है वो वेरिएशन है। जितनी चीजें हमें मम्मी में हम जैसी मिलती हैं वो क्या है बच्चों? वो हेरिडिटी है। पापा जैसे अगर हमें कुछ हमारे अंदर कैरेक्टर दिखाई देते हैं तो वो क्या होता है बच्चों? वो होती है हेरिडिटी। क्लियर? अब रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं बात आ जाती है। तो बच्चों रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल को समझ लेते हैं पहले। अ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ध्यान रखिएगा, एसेक्सुअल में यहां पर ए आ गया, इसका मतलब समझ लेना 1 है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वही उसका मदर, वही उसका फादर हो सकते हैं, हम कह सकते हैं। गैमेट्स नॉट फाउंड, गैमेट नहीं बनते। याद रखना बच्चों, जब भी कभी वर्ड गैमेट आ जाए बायोलॉजी में तो समझ लेना यहां पर रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। और कौन से वाले रिप्रोडक्शन की बात हो रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, जिसके अंदर 2 पेरेंट क्या है? इन्वॉल्व है, एक मेल और एक फीमेल। एक मेल और एक फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक। प्रोजेनी आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। प्रोजेनी कैसी होती है? आइडेंटिकल टू पेरेंट्स होती है, लाइक अ फिजन इन अमीबा। अमीबा को अगर आप देखोगे तो बिल्कुल अमीबा कैसा दिखाई देता है? अपने पेरेंटल के दिखाई देता है, पेरेंटल जैसा दिखाई देता है। डॉटर अमीबा अपने पेरेंटल अमीबा के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, के बोथ पेरेंट इन्वॉल्व, यानी सेक्सुअल में मेल भी होते हैं और फीमेल पेरेंट भी इन्वॉल्व होते हैं। जब मेल फीमेल है तो गैमेट भी जरूर बनेगा। प्रोजेनी इज ओनली जेनेटिकल सिमिलर टू द पेरेंट। जेनेटिकल क्या होती है? सिमिलर होती है कुछ लेवल तक, एग्जैक्ट नहीं होती वो भी बच्चों। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ एक्सट्रीमली यूजफुल एज द मीन ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन इन इट्स कॉमन टू लोअर प्लांट एंड एनिमल। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं
जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, वो बहुत रैपिडली अपने ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, और वो कहां होता है, हायर में नहीं बल्कि लोअर प्लांट और लोअर एनिमल में देखने को मिल जाता है। अब डिफरेंट फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों, पहला आता है फिजन, पहला आएगा फिजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है फिजन। फिजन का मतलब ही होता है टूटना, टूटना। अब अगर बाइनरी फिजन है तो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर यहां पर आ जाए बाइनरी, BI बाइनरी, तो आपने मैथ्स का वर्ड है ना बाइनरी, तो बाइनरी का मतलब होता है टू पार्ट्स में डिवाइड होना। द पेरेंटल सेल डिवाइड और स्प्लिट इनटू द टू डॉटर सेल, बाइनरी। या फिर बहुत सारों में टूट गया, यानी स्प्लिट इनटू द मैनी सेल्स, मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो वो बाइनरी फिजन करा, बहुत सारे पार्ट्स में हाथों हाथ डिवाइड हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं। यहां अमीबा, अमीबा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन। देखो बच्चों ये अमीबा है, यहां पर देखो ना, यहां वाला पोर्शन देखो, देखो, और दो सेल डॉटर सेल बनकर तैयार हो गई है। दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन इन अमीबा। बाइनरी फिजन में कहां देखने को मिलेगा, अमीबा में। मल्टीपल फिकेशन का में कहां देखने को मिलता है बच्चों, मल्टीपल फिजन अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं जैसे कि चलो अभी अपने बडिंग आपको बताऊंगा, आगे जाकर आपको डायग्राम ही दिखा देता हूं। चलिए यहां समझ लेते हैं। नंबर 2 पर आ जाता है बच्चों बडिंग। बडिंग क्या होता है, आ न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एज द आउट ग्रोथ ऑफ पेरेंटल बॉडी पार्ट। एक पेरेंटल ये ऑर्गेनिज्म है, इसके पार्ट से हल्का सा कोई ये उभार सा निकल आया। तो बच्चों यही क्या है, बडिंग है। कहां देखने को मिलती है, ईस्ट में देखने को मिलती है बच्चों। कहां मिलेगी, ईस्ट में और हाइड्रा में देखने को बडिंग मिलती है। ठीक है, देखो बच्चों यहां अब आ जाता है एक स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन आपको कहां मिलेगा, आप स्पोर फॉर्मेशन बच्चों आपको फंजाई में देखने को मिलेगा, राइजोपस में देखने को मिलेगा स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोर्स हैं, जहां पर भी हवा चलेगी ये स्पोर जमीन पर जाएंगे और वहीं से एक नया ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बच्चे देखो तो ये स्पोरेंजियम है, और स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, स्पोर होता है, और दिस इज कॉल्ड हाइफी। ये हाइफी होती है। और जब बहुत सारी हम कह सकते हैं राइजोपस इकट्ठा होता है, या फंजा हम कह सकते हैं जो फंजे इकट्ठी होती है, तो उसकी बॉडी बच्चों माइसीलियम कहलाती है। ठीक है, माइसीलियम बोलते हैं, बिल्कुल एकदम जाल सा होगा तो माइसीलियम होगा, और एक होगा तो हाइफी होगा। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों मैंने फ्रेगमेंटेशन। स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन। देखो बच्चों ये एक पूरा स्पायरोगायरा है जो वाटर में देखने को मिलेगा। ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये 3 में डिवाइड हो जाएगा, और बाद में क्या होगा बच्चों, ये ग्रो कर एक नया स्पायरोगायरा तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल है बच्चों फ्रेगमेंटेशन का स्पायरोगायरा। रीजनरेशन, रीजनरेशन बच्चों ऐसी पावर होती है, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको जितने पार्ट में डिवाइड कर दोगे भैया उतना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म वो तैयार हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्लैनेरिया, ट्रू रीजनरेशन प्लैनेरिया में देखने को मिलता है। रीजनरेशन हाइड्रा में भी देखने को मिलता है बच्चों, बट ट्रू रीजनरेशन प्लैनेरिया में देखने को मिलता है। देखो यहां पर 1 2 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, तो ये तीनों पार्ट से क्या हुआ, एक नया प्लैनेरिया बनकर तैयार हो गया। देखो बच्चों हाइड्रा में भी ऐसी होता है। ठीक है, तो वही चीज लिखिए, व्हेन अ सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा प्लैनेरिया डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर ब्रोकन ओल्डर पार्ट्स, इट इज नोन एज रीजनरेशन। क्लियर। अब आ जाओ, एक और आ जाता है बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या होता है, याद रखना बच्चों, प्लांट के किसी भी पार्ट से सीड के अलावा, प्लांट में किसी भी पार्ट से सीड के अलावा वो पार्ट क्या हो सकता है, वो पार्ट स्टेम हो सकता है, रूट हो सकती है, लीफ हो सकता है। ठीक, तो इनमें से किसी भी पार्ट से, ध्यान रखिएगा, इनमें से किसी भी पार्ट से अगर आप नया प्लांट को ग्रोथ करा लेते हैं तो बच्चों ये होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब सीड के अलावा किसी भी प्लांट से आपने क्या किया है, किसी भी प्लांट को ग्रोथ कर दिया, किसी भी प्लांट को बना दिया, निकाल दिया, उसे ग्रो करा दिया। सीड नहीं डाला, बल्कि किसी की टहनी तोड़ दी, किसी का स्टेम तोड़ दिया, तना तोड़ दिया, कोई जो है आपको क्या मिली, कोई आपको जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट मिला। ठीक है, जैसे आलू है, अब आलू को बो दिया आपने, ठीक, आपने प्याज को बो दिया, तो आपने बीज थोड़ी लगाया, आपने सीड थोड़ी लगाया, आपने पूरा पोर्शन लिया एक उसका, और उसको जमीन में जो है आपने उसको जमीन के अंदर सॉ कर दिया, बो दिया उसको, कुछ टाइम बाद एक होगा नया प्लांट हो गया है। जैसे मनी प्लांट,
मनी प्लांट एग्जांपल है। आपने क्या हो, जब आपको मनी प्लांट चाहिए तो आज तक किसी, मुझे तो लगता नहीं यार किसी ने मनी प्लांट का बीज बोया हो। बल्कि क्या होता है, किसी के यहाँ जाता है, मनी प्लांट को तोड़ते हैं और लाकर घर में बो देते हैं, नई मनी प्लांट बनकर तैयार हो जाती। तो वो क्या होता है, वो होता है बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जब किसी को बच्चों क्या होता है, मैक्सिमम देखा जाता है मनी प्लांट में, और देखने को मिलता है रोज में, रोज के अंदर देखने को मिलता है। आपको क्या घर में अगर रोज लगाना है तो रोज को तोड़िए, घर में ले जाके कलम बनाकर उसको जोड़ लगा दीजिएगा, नया रोज बनकर तैयार हो जाएगा। वो क्या है बच्चों, वो है आपका, बोलो, वो आपका है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सदाबहार घर में किसी के भी लग रहे, तोड़ लगा लो, अपने घर में लगा लो, नया प्लांट बनकर शुरू तैयार हो जाता है। वो क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बस यही लिखा है बच्चों। A mode of reproduction which part like stem, roots, leaf develop into the new plant under the favorable condition. Benefits क्या होते हैं भैया, plant can bear flower, fruit, क्या लिखा है, earlier than those produce seed। यानी एक जगह सीड लगाया, एक जगह डायरेक्ट आपने कोई टहनी लगा दी, तो कहां फ्लावर देखने को मिलेगा, कहां फूल देखने को मिलेगा, जहां पर ऑलरेडी प्लांट इतना बड़ा है। सीड तो भी जर्मिनेट होगा भाई, टाइम लगाएगा, तो पहले हो जाएगा। दूसरा काम क्या है, ग्रोइंग बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मीन, ये सब एग्जांपल बच्चों किसके हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। क्या लिखा है, जेनेटिकली सिमिलर इटसेल्फ। और दूसरी बात क्या होती है, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। आपने अगर कोई रेड रोज घर में तोड़ के लगाया तो रेड ही निकलेगा भाई, ब्लू नहीं निकलेगा, व्हाइट नहीं निकलेगा, ब्लैक नहीं निकलेगा, पिंक नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने जो कलम तोड़ी है वो रेड की तोड़ी। तो बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। दीज आर द बेनिफिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चलिए अब आ जाइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको पहले बताया जहां पर क्या होता है, मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एक में मेल होगा, एक में फीमेल होगा। मेल के अंदर गैमेट को स्पर्म सेल कहते हैं, और फीमेल के गैमेट को बच्चों क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ओवम। फीमेल स्पर्म नहीं होता भाई, ये गलत है, यहां पर ओवम होगा, फीमेल ओवम। जब स्पर्म और ओवम दोनों मिलेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और ये एम्ब्रियो बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखते हैं बच्चों कैसे लिखा हुआ है, व्हेन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एज द रिजल्ट टू फ्यूजन टू गैमेट्स। लो जी, दो गैमेट्स हो गए, one each parent, it's called sexual reproduction. This process fusion of between two gametes called fertilization. जब ये दो गैमेट फ्यूज होंगे, यहां पर आपको देख भी रहा होगा, जब ये गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये स्पर्म और ये ओवम, तो इसका मिलना फ्यूजन, और फिर जब इन दोनों के क्या मिलेंगे, इन दोनों के जब न्यूक्लियस मिलेगा तो बच्चों उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। एंड द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन्वॉल्व टू एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम जेनेटिकली फ्रेगमेंट बिटवीन टू द होमोलोगस क्रोमोसोम कॉजिंग टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विच लीड टू द वेरिएशन। जब दोनों मिलेंगे और दोनों के क्या होंगे, आपस में आमने सामने क्या आएंगे, डीएनए आएंगे, और जब इंटरचेंज होगा तो इससे बच्चों थोड़ा सा क्या आता है, वेरिएशन भी आता है। आप ये वर्ड ना भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना इनफ होगा आपके एग्जाम के लिए। अब आ जाइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट को समझ लेते हैं पहले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन में, एनिमल्स में क्या होता है, सेक्सुअल पार्ट होता है। जैसे कि फीमेल में वेजाइना, ह्यूमन की हम बात करें तो, और मेल में टेस्टिस होते हैं, ठीक है। ऐसे ही फ्लावर के अंदर जो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बच्चों, वो होता है उसका फ्लावर। यानी अगर एक फ्लावर आपको तोड़ा तो समझ लेना आपने किसी के रिप्रोडक्टिव पोर्शन को छेड़ दिया है, तोड़ दिया है, और ऐसा बच्चों नहीं करना चाहिए। इट अकर मोस्टली इन फ्लावरिंग प्लांट, इनफैक्ट फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ध्यान रखिएगा, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का जो फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये बाइसेक्सुअल होते हैं फ्लावर। बाइसेक्सुअल मतलब उसके अंदर मेल भी है और फीमेल भी है, या फिर कोई ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल है या सिर्फ फीमेल है तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल है हैबिस्कस और मस्टर्ड। यूनिसेक्सुअल का है पपाया और वाटरमेलन, यानी पपाया का मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। क्लियर। अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 होल। अब टिपिकल फ्लावर के अंदर 4 चीजें देखने को मिलती है फ्लावर में। पहला कैलिक्स यानी सेपल, कोरुला यानी पेटल, एंड्रोशियम स्टेमेन, और गाइनोशियम कार्पेल। दिखाता हूं बच्चों, यहां पर आपको, यहां देखते हैं, पहले यहां देखते हैं, ये है बच्चों, ये देखेंगे यहां पर, ठीक। तो यहां बच्चों अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको, यहां पर दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको। चलो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं यार, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। ये होता है बच्चों पेडिसिल, इसके ऊपर हुआ थैलेमस,
और थैलेमस में से ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड सेपल। ये क्या है? सेपल हो जाता है, ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है सेपल। अब ग्रीन लाइक का पूरा गुच्छा हो गया तो इसको बच्चों बोलेंगे कैलिक्स। उसके बाद कलरफुल पोर्शन होता है इस तरह का, इस तरह का कलरफुल पोर्शन है, ये होते हैं बच्चों पेटल। और पेटल के गुच्छे को बच्चों हम क्या कहते हैं? पेटल के गुच्छे को हम बोलते हैं कोरूला। क्या बोलते हैं? कोरूला। वहीं उसके अंदर आप देखोगे तो ये ऐसा नीचे से बल्जी उपसरा लैंड वाला, ये होता है बच्चों उसका फीमेल पार्ट, जिसे पिस्टिल कहते हैं। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और सॉरी यहां पर होती है बच्चों ओवरी। और वहीं उसके जस्ट बराबर में अगर ये बाइसेक्सुअल है तो उसके अंदर बच्चों यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह का पोर्शन, ठीक है, बिस्कस में देखने को मिलता है। ये क्या होता है बच्चों? मेल पार्ट होता है एंड्रोशियम, जिसके अंदर ये फिलामेंट है और ये एंथर हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, वही लिखा हुआ है यहां पर, ठीक। देखिए मैंने आपको बताया मेल स्टेमेन, स्टेमेन में क्या होता है? फिलामेंट और एंथर होता है। और कार्पेल में क्या होगा? कार्पेल में स्टाइल, पहले नंबर पर स्टिग्मा, नंबर 2 स्टाइल और नंबर 3 ओवरी, जिसके अंदर क्या होता है? एग सेल या ओवम देखने को मिलता है, ठीक। एंथर में बच्चों क्या देखने को मिलेगा? पॉलन ग्रेन। क्या मिलेगा? पॉलन ग्रेन। क्लियर। एक वर्ड आता है बच्चों पॉलिनेशन, जरा मैं यहां समझा देता हूं आपको। तो हम यहां 2 प्लांट बना लेते हैं। एक प्लांट ये हो गया, ये इसका फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ठीक है। इसको हमने कहा ये हो गया भैया ए। अब एक काम करते हैं, दूसरे कलर से बनाते हैं। दूसरा ये प्लांट हो गया, एक ये इसका फ्लावर, ये इसका फ्लावर और ये इसका फ्लावर, ये हो गया बी, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जरा यहां समझ लेते हैं बच्चों क्या है। जब यहां पर ये फ्लावर है, फ्लावर के अंदर मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक। तो जब इस फ्लावर का मेल एंथर से पॉलन निकलकर दूसरे प्लांट की स्टिग्मा यानी फीमेल के पास जाएंगे, तो बच्चों इस जाने के तरीके को बच्चों बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर। जब 2 डिफरेंट प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर पर यह काम हो रहा होता है तो बच्चों इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। जब 2 डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर ऐसा कुछ हो रहा होता है तो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जब सेम फ्लावर के जब सेम प्लांट के सेम फ्लावर पर यह काम हो रहा है, देखो यहीं आया और यहीं से चला गया, यहीं सेम फ्लावर पर, तो बच्चों इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक। एक बार फिर समझ लेते हैं, जब डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर यह काम हो रहा है यानी पॉलिनेशन हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन। जब सेम प्लांट के सेम फ्लावर पर पॉलिनेशन होगा तो बच्चों उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेरे लाल सेल्फ पॉलिनेशन। देखो यहां लिखा हुआ है, मैं हट जाता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब पॉलिनेशन हुआ, उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन देखते हैं। द फ्यूजन बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड फीमेल एग अकर इनसाइड द ओवरी। देखो बच्चों ये पॉलेंस होते हैं ना, ये धीरे धीरे जाएंगे पॉलन ट्यूब की हेल्प से और यहां पर मिलेगा बच्चों मेल गैमेट, सॉरी फीमेल गैमेट। तो यहां से जाएगी ये पॉलन ट्यूब और इसके अंदर जाएगा मेल गैमेट, जाकर इसको फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज करेगा एंड जाइगोट प्रोड्यूस द प्रोसेस। जाइगोट डिवाइड टू द सेवरल टाइम फ्रॉम द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, कहां पर? ओव्यूल में। अगली बात ध्यान रखना बच्चों हमेशा कि जो ओवरी होती है, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट्स में और इसके अंदर जो ओव्यूल है ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों सीड में। क्लियर। फर्टिलाइज ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में और फर्टिलाइज ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। तो जब आप कोई फ्रूट खाते हैं तो समझ लीजिएगा आप फर्टिलाइज ओवरी खा रहे हैं और जब आप कोई सीड थूकते हैं तो समझ लीजिएगा आपने फर्टिलाइज ओव्यूल को थूक दिया है, उसे बाहर निकाल दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं एप्पल में, ठीक है, सब जगह एप्पल हो सकता है और आपका मैंगो हो सकता है, ठीक है, बस यही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने इस शॉट में आपको बताने की कोशिश की है, ठीक। अब आ जाओ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है बच्चों? ये है रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे वहां पर जो फ्लावर था ऐसे यहां पर बच्चों ये है टेस्टीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टेस्टीज।
जरा यही देख लेते हैं बच्चों। यहां पर जो है स्पर्म बनता है और उसके बाद एपिडाइडाइमिस के थ्रू, एपिडाइडाइमिस में जाएगा, वहां से वास डिफरेंस से होता हुआ पेनिस में आएगा, जहां पर इसको प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड और काउपस ग्लैंड आकर क्या करती है, सिक्रीशन करती है, और यूरेथ्रा से ये क्या हो जाता है, स्पर्म बाहर आ जाता है, इजैकुलेट हो जाता है। द ह्यूमन यूज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन नीड टू सेक्सुअल मैच्योरेशन, ध्यान रखिएगा, जो स्पर्म बनने के लिए प्यूबर्टी में आना जरूरी होता है। अगर कोई ह्यूमन प्यूबर्टी को अटेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि अभी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। एक बात, मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं या जेनेटिव जो जर्म सेल होती हैं, उसे जर्म सेल या मेल सेल या फिर इसको स्पर्म भी या फिर मेल गैमेट के नाम से भी जानते, सबका मतलब एक ही होता है। एक्चुअली अ पेयर ऑफ टेस्टिस लोअर द इनसाइड ऑफ स्क्रॉटम, देखो ये पेयर होते हैं, एक यहां एक और है, और ये बच्चों जो बाहर दिखाई दे रहा है ना, ये बच्चों क्या है, ये है स्क्रॉटम। स्क्रॉटम के अंदर होता है पेस्टिस, सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बॉडी से बाहर होते हैं। क्यों होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि लोअर टेम्परेचर कितना 2 to 3 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का जितना भी टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। इसीलिए जो स्क्रॉटम होते हैं बॉडी से, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं और उसके अंदर टेस्टिस होता है, ठीक। मोरएवर टेस्टिस रिलीज द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा, ये जो हमारा टेस्टिस होता है सिर्फ स्पर्म नहीं रिलीज करता बल्कि एक सेक्स हार्मोन भी रिलीज करता है, और वो सेक्स हार्मोन क्या होते हैं, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। जी हाँ, मेल को मेल बनाने वाला जो सेक्स हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है, जिसकी वजह से मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप होता है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर क्या होते बताता हूं आपको, जैसे कि बियर्ड का आ जाना, आवाज का भारी होना, आर्मपिट्स के अंदर, आर्मपिट्स में हेयर का ग्रो करना, प्यूबिक रीजन पर जो है क्या करना, हेयर का ग्रो करना, पेनिस में इरेक्शन होना, ये सब जो है किसकी निशानी है, किसकी वजह से है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से, सेक्स हार्मोन की वजह से है। ह्यूमन का रेबल हो जाना, फीमेल के अंदर दानों का निकलना, है ना, ब्रेस्ट साइज का बढ़ जाना, आर्मपिट्स और प्यूबिक रीजन पर हेयर का ग्रो करना, आवाज जो है थोड़ी बारीक हो जाना, शाय हो जाना और मेंस्ट्रुअल का होना, ये सारे के सारी वजह किसकी होती है, फीमेल सेक्स हार्मोन की वजह से होती है। फीमेल सेक्स हार्मोन में कौन सा आ जाता है, प्रोजेस्टेरोन, याद रखिएगा, ठीक। आगे देखते हैं बच्चों, अब आ जाइए फीमेल में। देखो मैंने आपको बताया कि व्हेन स्पर्म अलोंग विद द सिक्रीशन टू प्रोस्टेट ग्लैंड टू सेमाइनल वेसाइकल टुगेदर कंसिस्ट ऑफ रिलीज टू मेड एंटर इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट कॉपुलेशन। जब एक मेल स्पर्म को इजैकुलेट, स्पर्म को बाहर निकालने के लिए फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में उसको डिपॉजिट करता है और इजैकुलेट करता है स्पर्म को, तो इस प्रोसीजर को बच्चों बोलते हैं कॉपुलेशन। क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन कहते हैं, या कॉइटस के नाम से भी जानते हैं, या इन शॉर्ट बहुत सिंपल लैंग्वेज बताऊं तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को बायोलॉजी के अंदर कॉइटस या फिर कॉपुलेशन के नाम से जाना जाता है। यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बच्चों। यहां आप बच्चों देख सकते हैं, यहां पर ओवरी है, ओवरी कितनी होती है, नंबर में 2 ओवरी होती है, वहां आपको लिख रहा होगा यूटेराइन ट्यूब, या फिर इसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं बच्चों, या ओविडक्ट ट्यूब भी कहते हैं, क्लियर, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट ट्यूब या फिर यूटेराइन ट्यूब, 2 होती है नंबर में। और ये होता है बच्चों यूट्रस, क्या होता है, यूट्रस। यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, बाहरी वाली पेरीमेट्रियम और अंदर बीच वाली मायोमेट्रियम और अंदर वाली एंड्रोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम ही वो लेयर होती है जिसमें ब्लड रहता है बच्चों, ठीक है। और जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो इसे ओवुलेशन कहते हैं। जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो इसे बच्चों क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। जब यहां पर कोई ओवम आया और यहां पर क्या हुआ है, कॉइटस हुआ और स्पर्म आया, और यहां पर आकर, जी हां, इस एरिया में आकर स्पर्म इसको क्या करता है, फ्यूज कर देगा, फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट को बनाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। द फीमेल जर्म सेल, जिसको हम एग के नाम से जानते हैं, मेड इन ओवरी, ओवरी बनती है। पेयर विच इज लोकेटेड बोथ साइड एब्डोमेन, 2 पेयर में होती है, दोनों साइड होती है, चलिए ठीक है। व्हेन अ गर्ल इन बॉर्न ओवरीज ऑलरेडी कंटेन द थाउजेंड्स ऑफ इनमेच्योर एग, जब एक बेबी गर्ल का जन्म होता है, पैदा होती है, तो थाउजेंड्स ऑफ जो है फॉलिकल्स के फॉर्म में
एग होते हैं। एट प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी में आती है, सम दीज एग्स स्टार्ट मैच्योरिंग, वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ। बहुत सारे एग क्या होते हैं, मैच्योर होना शुरू करते हैं, और हर मंथ में एक एग क्या होता है बच्चों, मैच्योर होकर क्या करता है, ओव्यूलेट करता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी एंड वॉर्म थ्रू द फैलोपियन ट्यूब। वॉर्म, ध्यान रखिएगा, वॉर्म क्या होता है, यूट्रस को वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? टू फैलोपियन ट्यूब यूटराइन इनटू द इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूटर। मैंने आपको बताया ना, ये इलास्टिक बैग की तरह होता है, क्योंकि जब यहां पर बेबी जो है क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, तो धीरे 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 ये बड़ा होता चला जाता है। द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना। अब यूट्रस ओपन होता है बच्चों वेजाइना में, ये वेजाइना, ये सर्विक्स होता है, दिस इज कॉल्ड वेजाइना। जो फीमेल का बाहरी पोर्शन होता है, जो एक्सटर्नल पार्ट होता है बच्चों, वो वेजाइना नहीं होता, वो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा होता है। फीमेल के इंटरनल पोर्शन को ही बच्चों क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। क्लियर? आप ध्यान रखिएगा, देखो यहां पर क्या हुआ है, द फर्टिलाइज एग इज ऑल्सो कॉल्ड जाइगोट। और ध्यान रखिए बच्चों, जाइगोट कैसा होता है, जाइगोट 2n होता है, मतलब डिप्लॉइड होता है, वो हैप्लॉइड नहीं होता। इम्प्लांट इन लाइनिंग ऑफ यूट्रस, अगर यहां पर क्या हुआ है बच्चों, जाइगोट जाइगोट बना है, तो यहां इंप्लांट होगा, यहां इस जगह पर इंप्लांट होगा। ठीक है, इसे इंप्लांटेशन भी कहते हैं। यूट्रस के अंदर जाइगोट का अगर जुड़ जाना इंप्लांटेशन कहा जाता है। दरअसल जाइगोट भी नहीं होता, आप बड़े क्लास में जाओगे तो इसको बच्चों गैस्ट्रुला बोलते हैं। ठीक है, ब्लास्टुला भी होता है ना, बिल्कुल फाइनल स्टेज होती है ब्लास्टुला की, ग्रेस्टुला जो बिल्कुल जुड़ने वाला होता है। चलिए बड़े क्लास की बात है वो। इफ जैग, अब क्वेश्चन यहां आया, अगर जाइगोट नहीं हुआ, मतलब अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो एग जब यहां आएगा तो कुछ वक्त के बाद वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक डीजनरेट हो जाएगा, और एवरी मंथ वो डीजनरेट एग ब्लड की हेल्प से, यानी मेंस्ट्रुएशन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसे ही मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और अगर फर्टिलाइज हो गया तो फिर यूट्रस के अंदर क्या बनेगा, प्लेसेंटा बनेगी, प्लाटेंसा से निकलती है अम्बिकल कॉर्ड, और यहां पर जो ये फीटस ग्रो हो रहा है, ये प्लेसेंटा के थ्रू सारा खाना पीना, जी हाँ, एक बेबी जब फीमेल के जो है कहाँ, यूट्रस में होता है, ठीक है, बेली में होता है, तो क्या होगा बच्चों, वहीं पर ही ये जो है प्लासेंटा और अम्बिकल कॉर्ड की हेल्प से खाना भी लेता है, न्यूट्रिशन भी लेगा, इवन ऑक्सीजन भी लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा भी, और बॉडी से बहुत सारे एक्सक्रीशन को भी इस अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू ही करता है, वाया प्लेसेंटा। ठीक है, वो सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? अब धीरे धीरे ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे यहां पर हम देखें फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो धीरे धीरे यूट्रस क्या हो रहा है, सॉरी फीटस बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो फीटस जब बड़ा होता है तो बच्चे से गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, यानी आज फर्टिलाइज हुआ, किसी ने बताया भाई आपको मुबारक हो, आप तो प्रेग्नेंट हैं, अब आपको क्या 10 दिन हो गए, तो 10 दिन से 9 महीने का ये वक्त जो होता है, ये पीरियड जो होता है बच्चों, इसे बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। जैसे ही गेस्टेशन पीरियड बच्चों कंप्लीट होता है तो डिलीवरी होती है, और उस डिलीवरी को बायोलॉजी में पार्चुरेशन कहते हैं। याद रखिएगा, एग्जामिनर कंफ्यूज करता है बहुत सारे टर्म यूज करके, तो पार्चुरेशन क्या है, इट इज द डिलीवरी। क्लियर? उसके बाद आ जाइएगा, यहां पर हम बात कर लेते हैं, अब ये कब तक होता है, ध्यान रखिएगा, एक फीमेल 40 से 45 साल तक ही मां बन सकती है। क्यों? क्योंकि जब तक ही उसको मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है। जैसे ही वो 45 को क्रॉस करती है और फिर आगे जितना भी जाएगी, वहां पर उसको मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाएगा, और जब मेंस्ट्रुएशन होना बंद होता है तो बच्चों उसको मीनोपॉज कहते हैं, और जब मीनोपॉज हो जाएगा तब जो है बच्चों एक मदर जो है मां जो है एक फीमेल मदर नहीं बन पाएगी। एक्सेप्शनल केस में पहले भी होता है, ऐसा नहीं है कि 45, 35 में भी देखा गया है। क्लियर? अब एक और आता है बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस द टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट फ्रॉम फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेल बीइंग बिहेवियर। मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सही है, सोशली भी सही है, बिहेवियर भी सही है, और हम कह सकते हैं इमोशनल भी ठीक है, फिजिकल भी ठीक है, तो उसका मतलब उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिल्कुल सही है। अब आता है बच्चों कॉन्ट्रासेप्शन। ध्यान रखिएगा, बच्चा रोकना है, ध्यान रखिए, वो सिंपल सा फंडा है कि प्रेग्नेंट होने से रोकना है, तो प्रेग्नेंट होने से रोकने के सारे मेथड क्या होते हैं,
कॉन्ट्रासेप्शन मेथड होते हैं, जिसमें पहला है फिजिकल, सर्जिकल दूसरा और केमिकल तीसरा। ये कोई भी 1 2 3 ऐसा नहीं कि मैंने आपको ये बताया कि आपने जो एक है वो एक है, जो 2 है, आप इसको नंबरिंग में कहीं पर भी रख सकते हैं। बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाना पड़ रहा है ना, दैट्स व्हाई। बैरियर मेथड, जी हाँ, बैरियर मेथड में आ जाते हैं बच्चों कॉन्डम, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप। ये कॉन्डम्स हैं, ये डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप्स हैं, यानी क्वाइटस के टाइम अगर हम इन चीजों का यूज करते हैं तो हम अपनी बढ़ती हुई जनरेशन को रोक सकते हैं, या मैं कह सकता हूं पॉपुलेशन, जनरेशन तो नहीं वर्ड अच्छा लगेगा, पॉपुलेशन को, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया जाता है। सेकंड नंबर पर आ जाता है बच्चों, हम कैसे सेकंड नंबर पर ये रखते हैं, ये है तक पिल्स वाला। जी हाँ, बहुत सारी पिल्स होती हैं, जैसे अगर किसी ने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, अनप्रोटेक्टेड कॉपुलेशन किया है, तो वहां पर बच्चों एक बार बता रहा हूं मैं आपको, अनवांटेड 72 पिल्स ली जाती है, जिससे जो है 72 घंटों से पहले अगर ये पिल्स लेंगे तो बच्चों बहुत कम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, ठीक है। तो इसलिए से OCS भी कहते हैं। और लास्ट होता है बच्चों आपका कौन सा, एक चीज और होती है, हाँ, अगर कोई शादी हो गई 10 साल तक उसको बेबी नहीं चाहिए, रिवर्सिबल, तो ये लगाया जाता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं कॉपर टी, लिपेलूप्स या फिर कॉपर 7। ये कॉपर 7 कुछ इस तरह की होती है बच्चों, इस तरह की कॉपर 7 होती है, लगभग 10 साल की प्रिवेंशन के लिए लगाई जाती है। और फाइनली जिसके 2 बच्चे 3 से 4 अगर उसको और बच्चे नहीं चाहिए तो मेल के अंदर होती है वेसेक्टॉमी, जिसमें वास डिफरेंस को काट दिया जाता है, और फीमेल में होती है बच्चों ट्यूबेक्टॉमी, जिसमें क्या कर जाता है, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, ताकि लाइफ में फिर कभी दोबारा प्रेगनेंसी ना हो सके। बट एक्सेप्शनल केस में इसके बाद भी प्रेगनेंसी देखी गई है। इवन कपूर को लोग पूछ रहे हैं, किसी ने मुझसे पूछा था कि सर अगर किसी की वेसेक्टॉमी हो जाए तो क्या वापस दोबारा उसे जोड़ सकते हैं? जी हाँ, ऑपरेशन के थ्रू उसको जोड़ा जा सकता है। और लास्ट में बच्चों हम बात करेंगे बिल्कुल एकदम हेल्थ के लिए, कि अगर आप हेल्थ नहीं करते, मल्टीपल पार्टनर के साथ आप सेक्सुअल कांटेक्ट में रहते हैं, तो आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हो सकती है, जिसमें सबसे खतरनाक है बच्चों एड्स। जी हाँ, एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है, जिसको हो गई तो उसकी डेथ कंफर्म है, बहुत ज्यादा कंफर्म है। इसका कोई इलाज अभी तक हमारे पास नहीं है, कोई इलाज नहीं, देयर द नो क्योर, या हम कहते हैं ट्रीटमेंट। और दूसरे नंबर पर आता है बैक्टीरिया से होने वाली, ठीक है, ये वायरस से होती है, ये बैक्टीरिया से होती है, सिफिलिस और गोनोरिया, ठीक है। तो अगर गोनोरिया को देखो तो ये इसके क्या होते हैं बच्चों, बैक्टीरिया होते हैं, हाथ ऐसे हो जाएंगे, पूरी बॉडी पे ऐसे धब्बे दिखेंगे, और बच्चों पेनिस से ये निकलेगा इस तरह से ना, वाइट फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है, और बच्चों बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ वाला होता है यूरिनेशन में, एकदम जब यूरिन पास आउट करोगे तो जलन होती है, खतरनाक वाली चीखें निकलती है बच्चों, बहुत खतरनाक बीमारी है सिफिलिस और गोनोरिया। इवन एड्स तो है ही बच्चों, क्योंकि इसका तो कोई इलाज है ही नहीं। बस इसके साथ साथ बच्चों हमारा यहां पर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो वन शॉट में हमने लेने की कोशिश की है, परसों एग्जाम है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 चैप्टर का वन शॉट आपके लिए जरूर बनाऊं, और आपकी क्या हो जाए बच्चों, मदद हो जाए। अगर एग्जाम में होने के बाद, मैं अभी नहीं कह रहा हूं, अगर मेरा पढ़ाया हुआ एग्जाम में आता है और आपको लगता है कि नहीं सर की से थोड़ा सा फायदा हुआ, 1 नंबर अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, तो प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, वी विल मीट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।